वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं जो स्टैटिक्स पे रहेगा। जेके एसएसपी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की स्टैटिक्स पोर्शन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी पे क्वेश्चन है कि कौन से स्टेप चाहिए क्वेश्चनरी बनाने के लिए। जल्दी से आंसर करें। राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनरी, रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट। जल्दी से आंसर करें। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है क्वेश्चनरी बनाने से पहले। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये 9 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देर आर 9 स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चनरी। एक क्वेश्चनरी बनाने से पहले आपको इन 9 स्टेप्स को देखना पड़ेगा। तो ये हैं आपके। फर्स्ट है डिसाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कीपिंग इन माइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ स्टडी। ओके, दूसरा है डिफाइन द टारगेट रेस्पोंडेंट। तीसरा है आपका चूज द मेथड ऑफ रीचिंग द टारगेट रेस्पोंडेंट। और फोर्थ है डिसाइड ऑन क्वेश्चन कंटेंट। क्वेश्चन का कंटेंट डिसाइड करना है, डेवलप करना है, क्वेश्चन वर्डिंग को डेवलप करना है और पुट क्वेश्चन इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर और फॉर्मेट में क्वेश्चंस होने चाहिए। और इसके बाद चेक द लेंथ ऑफ क्वेश्चनरी की लेंथ आपको पता होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चंस रखने हैं, किस लेंथ के। और प्रिपेयर अ ड्राफ्ट एंड प्री टेस्ट द क्वेश्चनरी। ठीक है, ड्राफ्ट और उसको प्री टेस्ट करना है। एंड देन फाइनली रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट एंड डेवलप फाइनल सर्वे फॉर्म। ये जो फॉर्म सर्वे फॉर्म क्वेश्चनरी बनाते हैं। तो ये 9 पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पर प्राइमरी डाटा जो है इसकी टाइप्स हम अभी आपको बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आपको ये प्राइमरी डाटा क्लियर है बिल्कुल, ये कंसेप्ट कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के मेथड्स, तो आप अब स्किप कर सकते हैं थोड़ी सी वीडियो आगे। तो हम आपको बता दें, देयर आर 5 मेथड्स: डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट और मेल क्वेश्चनरी मेथड। ये सिलेबस में अलग से भी मेंशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमिनेटर। तो ये आपको 5 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, 5 मेथड्स प्राइमरी डाटा कलेक्शन के। ओके, तो मैं ब्रीफली इसका बता दूं। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? पर्सन फ्रॉम होम इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड आर नोन एज इंफॉर्मेंट, जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है। द इन्वेस्टिगेटर जो हमारा बंदा होगा पर्सनली मीट करेगा देम, उनको, और आस्क द क्वेश्चंस टू गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी खुद जाकर मिलेगा बंदा जिसको इंफॉर्मेशन लेनी है, जिससे तो उससे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो, और इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू आप कह सकते हो, ये बाई, हम कह सकते हैं बाई फोन कॉल वगैरह। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर contact the witness or neighbor or friend or some other third party who are capable of supplying the necessary information। तो indirect information किसको कहते हैं? यानी जो इंटरव्यूअर होगा, जो डाटा कलेक्ट करने वाला होगा, वो या तो विटनेस को कंटेक्ट करेगा या नेबर्स को। यानी कोई इवेंट होता है उसके आपको डाटा चाहिए है, तो वो इस इवेंट के जो देखने वाले होंगे या नेबर्स होंगे, वहाँ के रहने वाले होंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसको इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू कहते हैं, जो बाई फ़ोन कॉल भी हम कर ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट की बात करें तो ये होता है जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो अपॉइंट करता है एक लोकल एजेंट जैसे न्यूज़पेपर वाले करते हैं, एक लोकल एजेंट के उस एरिया की इन्फॉर्मेशन आप मुझे प्रोवाइड करते रहो। तो ये कॉरेस्पोंडेंट इन डिफरेंट प्लेसेस पे, एजेंट और कॉरेस्पोंडेंट हम कह सकते हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस पे अपॉइंट किए होते हैं। तो वो कंपाइल करते हैं इन्फॉर्मेशन को और उनको भेज देते हैं जो मैन इन्वेस्टिगेटर होता है, जो डाटा कलेक्ट करने वाला। तो ये आपको जैसे न्यूज़पेपर वाले करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक लोकल एजेंट रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन है मेल क्वेश्चनरी का, तो ये अलग से सिलेबस में भी मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेल क्वेश्चनरी मेथड की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चनरी बनाई जाती है, यानी इस तरह के क्वेश्चंस पहले से डिसाइड किए जाते हैं, जो 9 पॉइंट्स आपको बताए थे उनके अकॉर्डिंगली, फिर उसको मेल के थ्रू सेंड किया जाता है। लेकिन ये एक जो हम कह सकते हैं एजुकेटेड पर्सन होते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेल क्वेश्चनरी यूज़ की जाती है। और वाइड एरिया में, नहीं बहुत सारे वाइड एरिया में, या पूरी कंट्री में बड़े सिटीज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेल क्वेश्चनरी के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसको एक बार जनरली रीड आउट कर लें। अंडर दिस मैथड द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू ऑल इन्फॉर्मेंट्स, यानी बाई पोस्ट आपने इन्फॉर्मेंट्स जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है उनको सेंड करनी है या मेल करना है। दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज टेक्निकली कॉल्ड क्वेश्चनरी। तो इन क्वेश्चन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम
क्वेश्चनरी कहते हैं। कवरिंग लेटर अकम्पनिंग द क्वेश्चनरी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी ये जो लेटर होगा इसका एक कवरिंग लेटर बना होगा, तो कवरिंग लेटर में बताया जाएगा किस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है भाई, बहुत ज़रूरी है, ये आपको मेंशन करना है कवरिंग लेटर पे। रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्मेंट टू फिल द ब्लैंक स्पेसिस प्रोवाइड एंड टू रिटर्न द फॉर्म विद इन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है कवरिंग लेटर के ऊपर। दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट ऑफ दोज केसेस, ये मेथड किसके लिए सही है, दोज केसेस वेयर द इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट, पढ़े लिखे होने चाहिए, तो ये काम चलेगा आपका क्वेश्चनरी वाला मेथड, और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, और काफ़ी बड़े एरिया में अगर आपको ये सर्वे करना है, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल्स सेंट्रो इन्यूमिरेटर, ये भी एक मेथड है डाटा कलेक्शन का। अंडर दिस मैटर इन्यूमिनेटर जो होता है या इंटरव्यूअर जिसको हम कहते हैं, टेक अ शेड्यूल्स, एक शेड्यूल बना कर रखेगा, मीट द इन्फॉर्मेंट्स, यानी इसमें क्या होगा, इसमें ये जैसे क्वेश्चनरी बनाते हैं इस तरह के एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें पहले से क्वेश्चन सेट होंगे, तो एक बंदा जो जिसको हम इंटरव्यूअर और इन्यूमिनेटर कहेंगे, वो बंदा जाकर उस को फिल करवाएगा इन्फॉर्मेंट से, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फेस टू फेस उसको जो इन्फॉर्मेंट होगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, उससे वो इन्फॉर्मेशन फिल करवाएगा खुद, तो ये आपने ये भी याद रखना है और ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच मेथड इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर क्वेश्चनरी कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होगा ये क्वेश्चनरी प्रिपेयर करेगा, तो ये आपका करेगा मेल क्वेश्चनरी मेथड के अंदर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें जल्दी से। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन जियोग्राफिकल बेसिस इज कॉल्ड, तो डाटा एंड टेबुलेशन से क्वेश्चन है, डाटा की क्लासिफिकेशन से जियोग्राफिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पाशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्पाशियल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का एक ड्रॉबैक आप बताएं, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, आप एक एक को खुद मिलकर इन्फॉर्मेशन लोगे तो डेफिनेटली कॉस्टली होगा और टाइम टेकिंग भी प्रोसेस होगा, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बता दें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है, जल्दी से बताएं। तो लिटरेसी रेट आपका है यहाँ पर 74.04%, 74% याद रखना है, ठीक है। लिटरेसी रेट इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेसी, हाईएस्ट किसकी है लिटरेसी, केरला की। लोएस्ट लिटरेसी किसकी है, बिहार की, ओके। तो ये आपने याद रखना है। तो लिटरेसी रेट जम्मू एंड कश्मीर का कितना है, 67.16, ही आप याद रखें, 67%। मैन की लिटरेसी इंडिया की 82 और वुमेन की 65, तो ये लिटरेसी पे भी आप ये पॉइंट्स याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर करें, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, आंसर करें जल्दी से। डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज प्राइम नंबर, एक डाइस को आप थ्रो करते हो, लूडो आप खेलते हो, डाइस में को थ्रो करते हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर हो, जल्दी से बताएं। तो आंसर राइट आंसर इज 1.1/2, ओके। तो आपको बता दूं डाइस में टोटल इसका फार्मूला क्या है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का, कि फेवरेबल आउटकम की बात करें डिवाइडेबल टोटल आउटकम, ठीक है। तो एक डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें प्राइम नंबर कितने होते हैं, डाइस में 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से इसमें, जल्दी से बताएं। 2 3 5 ये प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हुए यहाँ पर 3, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम कितनी होती हैं 1 से लेकर 6 नंबर तक डाइस में होते हैं, तो 6 3/6, तो 3/6 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 1/2। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, प्राइम नंबर हो इसका भी यही आंसर आएगा, अगर आपको पूछा जाए ऑड नंबर तो उसका भी आंसर यही आएगा, अगर आपको पूछा जाए इवन नंबर तो वो भी इसका आंसर है। ऑड नंबर भी 3 ही है फेवरेबल, 1 3 5। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर 2 4 6, ऑड इवन प्राइम ये तीनों का एक डाइस थ्रो करने पे 1/2 ही आंसर आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी हम किस टर्म में एक्सपीरियंस करते हैं, तो पर 1000 की टर्म में करते हैं। जल्दी से इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 1
ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 1 साल से पहले पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना। और 1 साल के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी, अगर 28 डेज से पहले बच्चों की जो डेथ हो जाती है उसको हम नियोनेटल डेथ रेट कहते हैं या नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, 0 से 27 दिनों के अंदर अगर बच्चों की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आंसर करें। डेथ रेट ऑफ बेबीज अंडर 1 मंथ, जल्दी अभी से मैंने आपको अभी बताया है, बेबीज की डेथ अंडर 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, यानी लगभग 28 दिन के अंदर 0 से 27 दिन तक की अगर डेथ रहती है उसको क्या कहते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। विच स्टेट हैज लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 1 साल से कम के बच्चों की डेथ कौन सी स्टेट में कम होती है, सबसे कम, तो ये है आपकी केरला। ठीक है, ओके, जल्दी नेक्स्ट आंसर करें। हाईएस्ट किसकी है, तो हाईएस्ट जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और लोवेस्ट किसकी है, केरला की। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी ये किसकी डेफिनेशन है, जल्दी से बताएं, क्या डिफाइन कर रहा है। इट इज़ क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन है। इट इज़ क्रूड बर्थ रेट, जो टोटल पॉपुलेशन की बात करता है। बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। सो दीज आर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे वीडियो देखने वाले 50% जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।